पहले प्रश्न में है एक व्यक्ति के मूल वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कंडीशन ठीक उसी तरह की है जैसे हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सापेक्ष यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो और मूल्य में वृद्धि हो रही है, वृद्धि वाले पद हमारे पास लाभ वाली स्थिति में होते हैं। अतः जिस प्रकार से लाभ में जुड़ता है वेतन वृद्धि में भी उसी तरह 100 के सापेक्ष इसे हम जोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है व्यक्ति का मूल वेतन या व्यक्ति का नया वेतन तो दिया गया है। व्यक्ति का नया वेतन, नया वेतन 1,54,000। वेतन में वृद्धि दी गई है हमें 10%। मूल वेतन कितना था? मूल वेतन हमें ज्ञात करना है। मूल वेतन अर्थात यहां स्थिति पहले वाली है, नया वेतन अर्थात स्थिति बाद वाली है। जब बाद वाली स्थिति हमें दी गई हो, पहले वाली स्थिति ज्ञात करनी हो तो हमें ठीक वही सूत्र लगाते हैं जहां हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। या फिर एक एक नियम से करके देखिए तो इसे माना मूल वेतन 100 रुपये तो नया वेतन, मूल वेतन 100 रुपये तो नया वेतन बराबर प्रतिशत के सापेक्ष है, इसीलिए 100 में 10 जोड़ते हैं। 10% है इसलिए 10 जोड़ दिया। 15% होता तो 15 जोड़ते। जितना भी प्रतिशत होगा हमें उसे 100 में जोड़ना होता है, बराबर 110 रुपये। अब यदि 1 रुपये मूल वेतन हो तो 1 रुपये मूल वेतन हो तो 1 रुपये मूल वेतन हो तो नया वेतन, जब हमें ज्यादा का दे रखा है कम के लिए करना होता है तो हम विभाजन अर्थात भाग करते हैं। और भाग के लिए है कि 110 इसी पद में था, 110 को यहीं रखेंगे। बराबर का चिन्ह था, ऊपर वाले पद के सापेक्ष देते हैं। बराबर के चिन्ह के इस तरफ है 100 लिखा हुआ था, अगर ये 100 बराबर के चिन्ह के उस तरफ जाएगा तो पक्षांतरण में ये भाग के रूप में बदल जाता है। इसलिए हम इसे लिखते हैं 110/100 रुपये। लेकिन उसका मूल वेतन तो दे नहीं रखा है, मूल वेतन तो ज्ञात करना है। उसका नया वेतन जरूर दे रखा है। मूल वेतन होता तो हम सीधी इसी प्रक्रिया को अपना देते। हमें नया वेतन दे रखा है तो अगले स्टेप में हम इनको पलट देंगे, क्योंकि यहां प्रक्रिया में उल्टी दी गई है। मूल वेतन देना चाहिए था जिसकी जगह नया वेतन दे रखा है। नया वेतन, नया वेतन 1,54,000 रुपये हो तो मूल वेतन, हमेशा ध्यान रखना है पहले वाली चीज दी गई है और बाद वाली ज्ञात करनी है तो 100 हमेशा नीचे आएगा। यदि हमें पहले वाला ज्ञात करना है, बाद वाला हमें दे रखा है तो फिर 100 ऊपर आता है। इसीलिए यहां इसे उलट देंगे, 100 को ऊपर लेंगे, 110 को नीचे, गुणा 1,54,000। 1 0 के एक साथ 1 0 काटते हैं। 11 का भाग 154 में 14 बार जाता है तो 1540 में जाएगा 140 बार।
हम लिखें 100 गुणा 140 रुपये बराबर 140 को 1 से गुणा करेंगे, 140 दो जीरो है तो हमने कन्फर्मेशन कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, 03 लगनी चाहिए थी नहीं, यहाँ तो ये 1400 बार और ये 1,40,000। तो अजीत सिंह का या उस व्यक्ति का जो भी कुछ था उसका नया वेतन, मूल वेतन 1,40,000 था। व्यक्ति का मूल वेतन 1,40,000 रुपये था। अब इसके लिए हम दूसरी विधि का भी प्रयोग करते हैं जहां हम सीधे एक सूत्र के माध्यम से इसे क्लियर कर पाएंगे। ध्यान यही रखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाली स्थिति, क्रय मूल्य पहले वाली स्थिति होती है और विक्रय मूल्य होता है बाद वाली स्थिति। ठीक इसी तरह यहां मान लिया जाए कि क्रय मूल्य के सापेक्ष तो मूल वेतन, क्योंकि पहले वाली स्थिति होती है, नया वेतन तो बाद में होता है, नया वेतन वो होगी विक्रय मूल्य वाली स्थिति। तो नया वेतन यदि ज्ञात करना हो तो नया वेतन बराबर 100/100 प्लस वृद्धि। यहां क्योंकि लाभ नहीं हो रहा है, यहां वृद्धि हो रही है, इसीलिए गुणा नया वेतन। नया वेतन तो दे रखा है, हमें मूल वेतन याद करना है। मूल वेतन बराबर 100/100 प्लस वृद्धि और गुणा नया वेतन। 100/100 प्लस वृद्धि हो रही है 10%, इसलिए 10 को जोड़ा और गुणा करते हैं हमें नया वेतन 1,40,000 के साथ, बराबर 100/100 प्लस 10 यानी 110 गुणा 1,54,000। वही स्थिति प्राप्त हो गई जो हमें इस पद में प्राप्त हुई है, 100/110 गुणा 1,54,000, 100/110 गुणा 1,54,000। इन्हें हल करने पर हमें 1,40,000 प्राप्त होता है। अतः इस सूत्र की सहायता से हम सीधा और आसानी से कर पाएंगे। यहां यदि हम एक एक नियम अर्थात चूंकि और इसलिए वाली स्थिति पर विचार करें तो हम इस तरह से भी इन्हें हल कर सकते हैं। दोनों विधियों में से हमें जो बेटर लगेगी हम उसी विधि का प्रयोग कर लेंगे। यदि किसी को ये वाली विधि अच्छी लगती है तो हम इसी से करेंगे, यदि ये वाली विधि सरल है तो हम इसी का प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। दूसरा प्रश्न है, कंडीशन दी गई है रविवार को सैर करने वाले व्यक्ति, सैर करना होता है घूमना, सैर करने वाले व्यक्ति, और इन व्यक्तियों की संख्या थी 845। सोमवार को गए तो सोमवार को केवल 169 व्यक्ति ही गए। अब 169 व्यक्ति गए हैं तो इसका अर्थ है कमी हो गई। कमी के लिए कमी बराबर रविवार की संख्या माइनस सोमवार की संख्या। रविवार की संख्या 845 थी, सोमवार की संख्या 169। 845 में से 169 घटाएंगे 5 अर्थात 15 में से 9 गया तो 6 और 83 में से 16 जाता है तो 67 बचता है अर्थात 666। कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है।
कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा। अब यहाँ क्रय मूल्य वाली स्थिति तो है ही नहीं। जब भी हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना होता है, हमें लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य लगाते हैं। अब यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाली स्थितियां हैं। पहली स्थिति को क्रय मूल्य वाली स्थिति मान लिया जाए और सेकंड स्थिति जो सोमवार वाली है इसे विक्रय मूल्य वाली स्थिति मान लिया जाए। वास्तव में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं है, पर हम प्रश्न को हल करने के लिए ऐसी स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। कमी बटा रविवार की संख्या, और इसे गुणा करते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। बराबर कमी थी 676 बटा टोटल संख्या थी 845 और गुणा 100। अब यदि 45 75 अर्थात पहले तो इन्हें 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 800 को काटा जा सकता है 160 और 9 अर्थात 169 बार। ये कटेगा 5 से 20 बार और ये कट जाएगा 169 बार। 169 अर्थात 16 चौके 64 और 9 चौके 36, 17 चौके 68 यानी 680। एक घट रहा है, 1 चौके 4 अर्थात 4 बार इसे आसानी से काटा जा सकता है। बराबर 4 गुणा 20 हमें प्रतिशत में ज्ञात करना था, अतः मान प्राप्त होगा 80%। तो हम लिखें अतः सोमवार को अस्सी प्रतिशत कम गए। प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अस्सी वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है 2400 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लें पहले। एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, जब 80 का दे रखा है, एक का ज्ञात करना होता है तो हम 2400 में 80 का भाग दें और 0 से 0 8 या 24 अर्थात 30 रुपये। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 30 रुपये और उसको बेचने पर लाभ कमा रहा है, लाभ है 16%। लाभ बराबर 16%। वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए दो पैरामीटर है, या तो हम चूंकि इसलिए लगा दें, पहले लगा दें, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य के लिए 16 जोड़ देंगे 100 में, फिर एक का ज्ञात करेंगे और टोटल फिर अगर 30 रुपये है तो ज्ञात करेंगे। एक सीधा हमारे पास में सूत्र वाला फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 और गुणा क्रय मूल्य के साथ कर दिया जाता है। बराबर 100 प्लस लाभ के लिए 16% लाभ था तो 100 में 16 जोड़ेंगे, इन्हें गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य है एक वस्तु का 30 रुपये। आगे वाली स्थिति में इसे हमें 116 बटा 100 गुणा 30, 116
बटा 100 गुणा 30 वाली स्थिति पर विचार करते हैं। 0 से 0 काटेंगे, इधर 10 को 5 से काटा जा सकता है, 5 क्या 2 से काटा जा सकता है 5 बार, और इसे काटा जा सकता है 58 बार। तो ऐसी स्थिति में लगेंगे 58 गुणा 3 बटा 5। 58 को 3 से गुणा करके और 5 का भाग देंगे और रुपयों में उसका विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। यहाँ लिख देते हैं हम रुपये। 58 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिये 24 और 5 तिये 15 और 2 17, 174 बटा 5 रुपये। अगर 175 रुपये होता तो हमें इसे सैंतीस मान लेते, पर वास्तव में 175 नहीं है, अतः 37 क्या 35 मान लेते, लेकिन 174 रुपये ही है। अतः ऐसी स्थिति में 34 बार भाग पूरा पूरा जाएगा और 4 में 5 का भाग 0.8 बार, अतः 34.80 रुपये। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34.80 रुपये होगा।